हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स डेस्टिनेशन। आज 15 ऑफ जून 2018 है एंड रोज़ की तरह आज भी मैं एक वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। बट दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। इट्स नॉट अ यूजुअल एनालिसिस वीडियो ऑन द चार्ट। ये एक कहानी है, द रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ। एंड ये वीडियो बनाने से पहले आई वांट टू थैंक डॉक्टर तेजस्विनी एंड मिस्टर आशीष चक्रवर्ती फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। बाई बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली आई मीन ट्रेडर्स डेस्टिनेशन फैमिली। ये दोनों जो है ट्रेडर है, दोस्त है हमारे, दे आर पार्ट ऑफ ट्रेडर्स डेस्टिनेशन चैनल बोथ इन टेलीग्राम एज वेल एज इन यूट्यूब। यूट्यूब में जो मेरे लगभग 6000 व्यूअर्स है, आप ही में से एक ये दोनों भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन लोगों ने ऐसा क्या खास बात है जिसके लिए मैं आज ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ देखिएगा इस वीडियो को। चाहे आप कोई मेरा दूसरा वीडियो ना देखो, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक देखिए, बिकॉज आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद शेयर मार्केट की तरफ देखने का जो आपका जो नज़रिया है वो आई एम श्योर बदलने वाला है। ये देखिए, चैट में आपको दिखा रहा हूँ डॉक्टर तेजस्विनी की। डॉक्टर, मैं उनका नाम उनका लोकेशन जो है वो मैंने मास्क करके रखा है बिकॉज शी डिड नॉट वांटेड मी टू शेयर दैट। बट देखिए, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ न्यू मदर, शी इज़ ऑन हर मैटर्निटी लीव, शी इज़ हैविंग अ स्मॉल बेबी गर्ल। उसके साथ शी इज़ डूइंग हर हाउस होल्ड वर्क, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज़ इन्वेस्टिंग हर टाइम इन स्टॉक मार्केट, अर्निंग समथिंग फॉर हर ओन when she is on leave। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ दैट वो शी इज़ फॉलोइंग माई स्ट्रैटेजी, इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज लुक एट द डेडिकेशन दैट शी इज़ गिविंग टुवर्ड्स स्टडीइंग इट। सीखने के पीछे, सीख, दैट इज़ द की वर्ड ओवर हियर, लर्निंग, एडुकेशन। चाहे आप किसी का भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मेरा फॉलो करो, किसी और का फॉलो करो, बुक्स पढ़ो, गूगल करो, बट द की वर्ड ओवर हियर इज़ लर्निंग। वो लर्निंग का जो एक अर्ज होता है ना मन में, वो अगर आपके मन में है देन यू विल मेक मनी ऑटोमेटिकली। पैसे के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, टिप्स लेने के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है, लेवल शेयर करने से पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। खुद सोचिए, खुद एनालिसिस कीजिए, खुद स्ट्रैटेजी को सीखिए, उसके बाद देखिए पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा दोस्तों। ठीक है, थैंक्स डॉक्टर तेजस्विनी। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर ग्रुप एंड आई एम श्योर उनको देख के बाकी दूसरी वुमेन जो है, मे बी वर्किंग प्रोफेशनल्स, मे बी हाउस वाइफ्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर यू विल बी मोटिवेटेड टू कम फॉरवर्ड, learn trading, be a part of this journey with all of us. This is the first example. Second example, look at this guy. His name is Mr. Ashish Chakravarti. He is from Kolkata. उसका मैसेज देखिए। उसका मैसेज आज दोपहर 1:26 को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आता है। हम सबको पता है टेलीग्राम ग्रुप में दैट ही इज़ अ सीजन्ड ट्रेडर। बहुत सालों से ये ट्रेडिंग करते आ रहा है, बहुत सारा लॉस कर चुका है। 11 लाख का लॉस पे ये बंदा रन कर रहा था। एंड दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम हिम विच केम इन द आफ्टरनून। फ्रेंड्स, इसके साथ आज का जो ट्रेड था, आज का जो उसने प्रॉफिट बुक किया, उस मोमेंट का ये मैसेज है 1:26 PM का। फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा 11 लाख की लॉस रिकवरी जर्नी आज ख़त्म होने वाला है। फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स। ही वॉज सो इमोशनल। उन्होंने मेरे साथ 1-to-1 बात किया था एंड ही वॉज सो इमोशनल। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। उसने कुछ बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा था। स्टार्टिंग में अगेन लाइक यू ऑल, बिना समझे, बिना स्टडी किए, बिना सीखे स्टॉक मार्केट के पीछे भाग रहे थे। लेकिन व्हेन ही रियलाइज्ड आफ्टर मेकिंग हिज लॉसेस दैट नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे। द राइट वे इज़ टू गेन एडुकेशन, गेन प्रॉपर लर्निंग, अच्छे से सीखना है, सीखने के बाद फिर ट्रेडिंग करना है। जिस दिन उन्होंने ये चीज़ सीखा, देखिए दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही हैज़ रिटन, दैट सीखना, दैट इज़ द की वर्ड। उसके बाद से उसने प्रॉफिट करना शुरू किया। उसका जो 11 लाख रुपए का लॉस था उसने रिकवर कर दिया। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन डूइंग दैट रिकवरी एंड विश हिम ऑल द बेस्ट दैट इन कमिंग फ्यूचर यू विल बी अर्निंग अ लॉट एंड लॉट मोर देन दिस। दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल्स के बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि टिप्स चाहिए, आप लोगों को लेवल्स चाहिए, आप लोगों को, तो आप लोगों को दोस्तों सीरियसली शर्म आना चाहिए। अगर ये बंदा 11 लाख का लॉस करने के बाद रिकवर कर सकता है, अगर डॉक्टर तेजस्विनी एक मैटरनिटी लीव में है, वो डॉक्टर
in spite of that, after taking care of her family, after cooking, after taking care of the baby, अगर वो खुद सीख के लर्न करके सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, 2 कदम स्ट्रैटेजी सीखा है उन्होंने, वो करके अगर वो खुश रह पाती है, अर्न कर पाती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाओगे दोस्तों? ठीक है। सो आई वॉज लाइक सुपर मोटिवेटेड टू सी दिस। सच में मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, आशीष ने जब मेरे साथ ये बात कर रहा था, उन्होंने ये बात बताया कि कैसे ये उनका जर्नी रहा लास्ट इतने सालों का, वो सुन के मेरे ही खुद के आंखों में आंसू आ गया। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ फीलिंग राइट नाउ। तो एंड हेंस आई डेडिकेट दिस 2 लाइन्स टू आशीष। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि जो भी स्टॉक मार्केट में आएंगे सब मालामाल हो जाएगा, सब करोड़पति बन जाएगा। ठीक है, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। द होल इंटेंट इज वट एवर यू डू इन लाइफ, डू इट विद डेडिकेशन। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, मन से सीखना है, जानना है वो क्या होता है, तो ही आप आइए, तो ही आप सीख पाओगे, तो ही आप उस पर उतना एफर्ट डाल पाओगे। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और ये स्टॉक मार्केट मेरे लिए एक पैशन है। मेरा बहुत हेक्टिक टाइम शेड्यूल रहता है। मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ। पूरा दिन का काम ख़त्म करने के बाद मैं शाम को आके वीडियोस बनाता हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है आप सबसे ये शेयर करना, ये लर्न करना। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ कुछ सोचिए। डोंट गो आफ्टर टिप्स, डोंट गो आफ्टर गेटिंग द लेवल्स। ओके, ठीक है दोस्तों। सो ये था आज का मोटिवेटिंग सी बात। आई एम श्योर अगर आप इससे मोटिवेशन आपको ज़रूर मिला होगा। इसके साथ साथ मैं आ जाता हूँ आज का जो रिव्यू वीडियो है उस पर। एंड एज़ यूजुअल मैंने आप लोगों से कहा था कि डिस्क्लेमर्स जो है वो मैं पहले नहीं डालूंगा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, इसके लिए मैं वीडियो के बीच में डिस्क्लेमर्स को डालूंगा। प्लीज़ डिस्क्लेमर को जो ये आपके सामने है उसको देख लीजिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ दोस्तों। आई एम जस्ट अ ऑब्जर्वर, आई एम जस्ट अ सिंपल ट्रेडर। मुझे अच्छा लगता है ट्रेडिंग करना, मार्केट एनालिसिस करना, इसके लिए मैं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आ जाता हूँ आज के रिव्यू पे। ये है आज का रिव्यू वीडियो फॉर द 4 स्ट्रैटेजीज़ जो मेरे चैनल पे लॉन्च्ड है। ऑसम निफ्टी जो एक नो लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें आज बहुत अच्छा लर्निंग मिला है, आप सबसे मैं शेयर करूँगा। BN11 स्ट्रैटेजी, बैंक निफ्टी 11M स्ट्रैटेजी, एज़ यूजुअल आज के दिन में भी फर्स्ट ट्रेड में इसने लॉस दिया, बट सेकंड ट्रेड में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है, शानदार प्रॉफिट मिला है। अगर किसी ने सेकंड ट्रेड लिया होगा, सेकंड ट्रेड के हिसाब से पहला टारगेट पे भी अगर किसी ने एग्जिट किया तो 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है वो तो बुक हो ही गया। सेकंड टारगेट पे 70 का भी पॉइंट बुक हो गया। थर्ड टारगेट पे कुछ 178 पॉइंट्स का कुछ प्रॉफिट था, वो भी बुक हो गया। और जिन लोगों ने अगर एक ट्रेड लिया, सिर्फ 1 ट्रेड ऑन द फर्स्ट रेंज ब्रेक, तो उनका 25 पॉइंट्स का लॉस था। 2 कदम स्ट्रैटेजी में 35 पॉइंट्स एंड 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। एंड 2 कदम स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैंने एक नया चीज़ ऑब्जर्व किया है आज, वो आप सबसे शेयर करूंगा। एंड आई एम श्योर वो देख के आप लोग भी चौकित होकर रह जाओगे। SBI इक्विटी का जो स्ट्रैटेजी है, इट वाज आल्सो गुड। 1.6 रुपीज़ मैंने लिखा है, बट अगर आप चार्ट पे देखोगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला अगर आपने उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया हो तो। ठीक है दोस्तों, अभी सीधा मैं आ जाता हूँ चार्ट पे। चार्ट आपके सामने लोड हो रहा है। ओके, तो पहले मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को निफ्टी फ्यूचर्स पे, एंड वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों आज ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी में क्या हुआ था, ये 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक में हमें देखा, हम इसको देखते हैं। ये है ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी का सेटअप फ्रेंड्स। एंड ऑसम निफ्टी में हम लोग आज जैसे दिन शुरुआत हुआ, ये दिन का पहला ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। उसके बाद देखिए ग्रेजुअली हम लोगों को एक कैंडल मिला था, ग्रीन कैंडल, जो है 1045 का कैंडल। ठीक है, 1045 का कैंडल ग्रीन कैंडल था, जिसका प्राइस एक्शन, अगर आप प्राइस का पार्ट देखते हो ऊपर, अगर देख रहे हो ऊपर वाला सेक्शन में, जिसका प्राइस कैंडल का वैल्यू वाज पॉजिटिव, ग्रीन में था, 50 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया था। RSI का जो वैल्यू था इट वाज बिटवीन 35 एंड 65, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पर। एंड एडी उसका जो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ADX का जो वैल्यू था, बेसिकली ADX का वैल्यू प्लस DI वाज ऑन टॉप, माइनस DI वाज बॉटम, एंड प्लस DI ये एज पर दिस स्ट्रैटेजी ग्रीन लाइन अगर ऊपर होता है तब आप ट्रेड लेते हो। एंड ऑफ कोर्स ऑसम ऑसिलेटर का जो वैल्यू है वो अगर 10 +10 या -10 से ज़्यादा होता है तब आप उसको देखते हो। तो ये पूरा सिचुएशन बनाता है, एंड उसके बेसिस में हम लोगों ने इस पर ट्रेड एंट्री किया था। तो ये अगर कैंडल है
ये अगर 10:15 बजे का कैंडल है जिसको देख के हम लोगों ने एंट्री लिया था 10:45 का, तो उसका ओपनिंग प्राइस था समवेट, ये कंफर्मेशन कैंडल था, उसका अगला कैंडल पे हमें एंट्री करना था, तो जिसका ओपनिंग प्राइस था अराउंड 10,826 रुपीज़ 50 पैसा। तो लगभग आप मान लीजिए 26-27 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को जो भी बेस्ट प्राइस में जिसको जो भी मिला उसके हिसाब से आपने उस पर एंट्री कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये 3 ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो गया, एक ऑसम के हिसाब से, जो ऑसम कंडीशन के हिसाब से हमें एंट्री मिलता है वो भी मिल गया। उसका अगला कैंडल देखिए दोस्तों क्या था, अगला कैंडल एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ जो ऑलरेडी ये जो उससे पहले के जो 3 कैंडल है उसको कवर कर चुका। एंड उसके बाद एक फिर से रेड कैंडल फॉर्म हुआ जो 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, जिसके टाइम पे एडीएक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर जो रेड होके ऊपर की तरफ था, जिसका ऑसम ऑसिलेटर का वैल्यू भी रेड हो गया था, मतलब मोमेंटम रेड हो गया था एंड 10 के ऊपर था। एंड आरएसआई का जो वैल्यू था दैट वाज डेफिनेटली बिटवीन 35 एंड 65। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। जो पहला ट्रेड आज के दिन में आपने लिया था दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल देख के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो था आपका आज का दिन का पहला कैंडल जो है, ये जो कैंडल जहाँ पर मेरा कर्सर है उसके 5 पॉइंट नीचे, ठीक है। लेकिन जब इस टाइप का एक रिवर्स सिग्नल आपको इतने जल्दी मिल जाता है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ 3G और अ 3R काइंड ऑफ अ सेटअप, आई एम टॉकिंग अबाउट अ एक्चुअल ऑसम सेटअप। जो ऑसम सेटअप मतलब ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी के अनुसार जब हम लोग इसका मोमेंटम देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, सेंटिमेंट देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, ये सब देख के जब हम डिसीजन लेते हैं वैसा वाला। और देखिए कितनी जल्दी ये स्विंग भी हो गया, मतलब ये आपने यहाँ पर एंट्री लिया था 11 AM के कैंडल में एंड 11:30 के कैंडल में सेम सेटअप उल्टा डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है। दैट इज़ अ लर्निंग फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को याद है आज से 2 दिन पहले सिमिलर सेटअप हुआ था जब मैंने आप लोगों को कैंडल स्टिक्स के पैटर्न के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कैंडल स्टिक्स को हम लोग जब देखते हैं तब कैसे देखते हैं। सेम सिचुएशन आज के दिन में भी हुआ था, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, 3 कैंडल फॉर्म हुआ था, उसका एक बाद एक कैंडल आया जिसने उसका स्ट्रेंथ शो किया। आज भी देखिए क्या हुआ, आज भी बिल्कुल वही हुआ। इस कैंडल में ये जो 3 ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, 10:30 का कैंडल, 10:45 का कैंडल एंड 11 AM का कैंडल, ये तीनों ग्रीन कैंडल का लेंथ देखिए कैसा है, इनका इनका जो शेडोज है वो देखिए कैसा है। कैंडल का बॉडी छोटा है, सेकंड एंड थर्ड को तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, कैंडल का बॉडी छोटा है एंड उसका जो शेडो है, जो टेल है, बहुत लंबा है, ठीक है। एंड उसके बाद फॉर्म होता है ये एक रेड कैंडल, सिर्फ रेड कैंडल नहीं, ये एक रेड कैंडल, ऐसा वाला रेड कैंडल फॉर्म होता है जो ये तीनों ग्रीन कैंडल को एक ही झटके में कवर कर देता है, प्लस 50 मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोज होता है, ठीक है। एंड उसके बाद डेफिनेटली जो आपका सिग्नल कैंडल था एज पर ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी फॉर रिवर्स ट्रेड, ये बनता है उसके बाद, जिसका भी अगर आप देख रहे हो तो बॉडी काफ़ी सॉलिड है, बॉडी के ऊपर का हिस्से का शेडो बहुत कम है एंड नीचे की तरफ आने की बहुत कोशिश हो रहा है, दैट्स वाई नीचे की तरफ शेडो ज़्यादा है। तो ऐसा सिचुएशन जब बनता है, जो सिमिलर सिचुएशन बना था आज से 2 दिन पहले निफ्टी में, जो मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था, मेरा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर बेसिक कैंडल स्टिक्स कैसे दिखते हैं, आई थिंक दैट इज़ द वीडियो टाइटल दैट आई हैव केप्ट। सिमिलर काइंड ऑफ अ सेटअप हैपन टुडे। ऐसा सेटअप होने पे जैसे ये ग्रीन कैंडल आपका शुरू हो रहा है एट 11:45, जिसका ओपनिंग प्राइस था 10,809 रुपीज़, वहाँ पर आपको जो ट्रेड आप जिस ट्रेड पे थे उस ट्रेड को कैंसिल कर देना चाहिए, उस ट्रेड को आप एग्जिट हो जाओगे, उसी पॉइंट पे एग्जिट हो जाओगे। आपने कितने में इस ट्रेड पे एंट्री किया था, बाई साइड पे आपने एंट्री किया था 10,826 पे, सेल साइड पे आके मतलब आपने उसको स्टॉप लॉस बुक किया अगर, तो यहाँ पर ओपनिंग प्राइस था 9, सो 26 माइनस 9 इज इक्वल टू 17, तो लगभग 17-18 रुपीज़ मान लीजिए फॉर अ सेफ्टी साइड, राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 20 पॉइंट का आपने लॉस किया। लॉस करने के बाद आपने ये रिवर्स ट्रेड जब बना उस पर ट्रेड लिया, ठीक है। रिवर्स ट्रेड जब बना, व्हाट इज़ दिस ट्रेड, दिस इज़ अ सिंपल ऑसम सेटअप, जिसके हिसाब से आपको क्या देखना है, आपको तब तक इसको होल्ड करके रखना है जब तक ये वैल्यू नीचे आते आते जो S3 जो है, जो आज का दिन का जो बॉटम मोस्ट जो लाइन होता है, बेसिकली S3 लाइन जो होता है, जब तक ये S3 लाइन को टच ना करें, ठीक है। अभी देखिए फायर्स के प्लेटफॉर्म पे S3 दिखता नहीं है, ये है नहीं, बहुत ही जल्दी शायद ये आने वाला है। एंड फायर्स में आने से पहले मैं आप लोगों से, जो भी फायर्स यूज़र्स है उन लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट फॉर द टाइमिंग आई एम शोइंग यू इन दिस इन काइट
यहाँ पर देखिए 10,743 वॉज द पॉइंट फॉर S3। सपोर्ट 3 का जो पॉइंट था 10,743 के पॉइंट का था। वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था, उस पॉइंट पे आपको टारगेट सेट करना चाहिए था। एंड बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा है कि आपका जो टारगेट है, फुल टारगेट आपका वहाँ पर अचीव हो गया। तो ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज का दिन में पहला पॉइंट -17 का मैंने लिखा है, बिकॉज 17 पॉइंट के आसपास का लॉस हुआ था। सेकेंड ट्रेड जिन लोगों ने लिया 65 पॉइंट का परफेक्ट आपका जो S3 है वहाँ पर टच करके आपको प्रॉफिट देके उसके बाद वहाँ से प्राइस देखिए आराम से ऊपर की तरफ घूम गया। ठीक है, आप लोगों का टारगेट बुक हो चुका, 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। -17 + 65 = 48 पॉइंट्स। तो आज के दिन में ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी में अगर आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाया होगा, थोड़ा सा भी कैंडल स्टिक को स्टडी कर किया होगा, एंड जो भी कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले जो मैंने बताया था उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर ट्रेड किया होगा, तो आज आपने 2 ट्रेड लिया एंड आज के दिन में आप 48 पॉइंट्स का बेनिफिट का पूरा फ़ायदा उठाया। ठीक है दोस्तों, ये था ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी। इसके साथ साथ मैं आ जाता हूँ सॉरी, थोड़ा सा मुंबई में काफ़ी बारिश हो रहा है, बारिश में भीग के थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया दोस्तों, तो थोड़ा सा वॉइस को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आ जाता हूँ 2 कदम स्ट्रैटेजी में। अभी देखिए 2 कदम स्ट्रैटेजी में क्या हुआ था। 2 कदम स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिन का पहला कैंडल देखते हैं और उस टाइम पे हम लोग देखते हैं पिछले पीरियड में, मतलब पिछले दिन कल के टाइम पे जो भी कैंडल था, कल दोपहर 12 बजे के बाद से लेके, मतलब मान लीजिए ये कैंडल से जो ग्रीन कैंडल है 12:15 के कैंडल से लेके कल के एंड तक जो भी पीरियड था, वो टाइम का जो RSI का वैल्यू है वो 35-65 के बीच में है या नहीं है। तो क्लियरली दिख रहा था आज ये 35 एंड 65 के बीच में था। जब ये कैंडल फॉर्म हुआ, ये छोटा सा रेड बॉडी वाला लंबा शेडो वाला जो कैंडल, आज का पहला हाफ एन आवर का कैंडल ये फॉर्म हुआ, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देख रहे हो, ये क्लियरली दिख रहा है कि 50 डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो एज पर द रूल क्या है, ऐसे सिचुएशन अगर होता है आपको 1:1 का ट्रेड लेना चाहिए। 1:1 क्यों? बिकॉज द बॉडी ऑफ द कैंडल इज लॉन्ग। अगर बॉडी द शेडो ऑफ द कैंडल इज लॉन्ग, अगर बॉडी छोटा होता है, शेडो लॉन्ग होता है, तो इन दैट केस यू विल गो विद 1:1 ट्रेड, यू विल नॉट गो विद 1:3 काइंड ऑफ अ ट्रेड। तो आपने 1:1 का ट्रेड लिया, उसके बाद आपने क्या किया, दोपहर को 12 बजे आए, 12:15 बजे आए, 11:45 का कैंडल देखा, दिस वाज द 11:45 कैंडल। अब 11:45 कैंडल का रेंज क्या था, हाई एंड लो का डिफरेंस देखिए, लो वाज 793, हाई वाज 815, तो कुछ 18 पॉइंट्स का डिफरेंस था दोनों के बीच। अब ये 18 पॉइंट्स का डिफरेंस का जो कैंडल था, दिस वाज अ परफेक्ट रेड कैंडल, अ सॉलिड बॉडी वाला कैंडल, जिसका जो शेडो जो है बहुत कम है, जो 50 मूविंग डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड आज का पहला हाफ अगर आप देख रहे हो, उस टाइम पे 35 एंड 65 के बीच में RSI भी था। तो इसका मतलब क्या है, इस कैंडल का आप 1:3 टारगेट लोगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने मेरा वीडियो देखे हो इन डिटेल 2 कदम का, वहाँ पर मैंने क्लियरली एक पॉइंट आप लोगों को बताया है कि जब आप 2 कदम से ट्रेड करोगे, आपका जो रेजिस्टेंस, जो लास्ट पॉइंट जो होगा, टारगेट पॉइंट जो होगा, वो आपका S3 एंड R3 बनेगा। अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो S3, अगर आप बाई कर रहे हो तो R3। ठीक है, एंड यही एक पॉइंट है दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर किया था। एंड आज के दिन में जब ये इंसिडेंट हुआ, जब मैंने देखा इसको, तब ये एक और फॉल्ट मैंने, आई डोंट नो दिस इज़ द फॉल्ट और व्हाट, बट ये चीज़ मैंने अभी देखा ज़ीरोडा के प्लेटफॉर्म पे, एंड जो देख के मैं एकदम सरप्राइज रह गया। देखिए पिवोट, बेसिकली आप जब पिवोट पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हो, उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक होता है। व्हाट इज़ पिवोट पॉइंट? अगर आज के दिन का पिवोट पॉइंट का वैल्यू मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू यस्टरडेज ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू। ओके, सॉरी, यस्टरडेज हाई वैल्यू प्लस लो वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई 3। तो कल का दिन का हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3 जो वैल्यू रहेगा कल के दिन का, दैट शुड बी योर पिवट पॉइंट वैल्यू। एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपका R1 R2 R3 S1 S2 S3 बनता है, उसके हिसाब से बनता है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक जो ज़ेरोडा के प्लेटफॉर्म में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो दिखा रहा है 10,743, ये होता है आपका टारगेट, दैट शुड बी द टारगेट फॉर द डे। लेकिन यही चीज़ अगर आप 15 के जगह, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, 15 मिनट्स कैंडल स्टिक से मैं इसको 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
देखिए जैसे मैंने इसको 30 मिनट्स पे कन्वर्ट कर दिया, पता नहीं ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, एंड कुछ कैलकुलेशन के बेसिस में ये जो पिवट पॉइंट्स है उसका वैल्यूज़ ही चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों। सो प्लीज़ आप लोग मेरा, अगर ये स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, अगर आप दो कदम स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, तो ये मैं मेरा दो कदम स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो पे भी जाके मैं एक बार मेंशन कर दूंगा कि आपको अगर पिवट पॉइंट्स देखना है, बेसिकली R3 एंड S3 जो होता है एज़ पर दो कदम स्ट्रैटेजी का, वो देखना है तो यू हैव टू टेक दिस एज पर 15 मिनट्स इफ़ यू आर यूजिंग ज़ेरोडा। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ज़ेरोडा, इफ़ यू आर यूजिंग फायर्स प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा नहीं। अगर आप अपस्टॉक्स में कर रहे हो या किसी और दूसरा पोर्टल पे कर रहे हो, आई डोंट टेक द गारंटी ऑफ दैट कैसे कर रहे हो, बट आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट फ्रेंड्स फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्ट्रैटेजीज आर ऑल मैथमेटिक बेस्ड, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो बहुत ही जल्द, लाइक गिव मी अ वीक्स टाइम, इन अ वीक्स टाइम आई एम गोइंग टू लॉन्च एन ऐप फॉर यू ऑल। बेसिकली इट्स अ कैलकुलेटर, इट्स अ वेरी सिंपल ऐप जहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज़ डालना होगा, एंड फॉर ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव, जो मैंने वेबिनार पे भी आप लोगों से शेयर किया था, वो सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगा। द मोमेंट यू एंटर द प्राइस ओवर देयर, इट विल कैलकुलेट एंड टेल यू व्हाट शुड बी द एंट्री प्राइस, व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस, व्हाट शुड बी द बफर यू शुड बी कीपिंग, एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों। सो एक हफ्ता टाइम दे दीजिए मुझे, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के सामने वो लाऊंगा। बट वंस अगेन आई वांट टू शो यू दिस अगेन कि 30 मिनट्स की जगह पर आप अगर दो कदम स्ट्रैटेजी में ट्रेड करोगे तो प्लीज़ आप जो करते हो सेम चीज़ करोगे, फिबोनाची पिवट पॉइंट्स ही लोगे, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन अ स्केल ऑफ 30 मिनट्स वाइल अप्लाइंग, आप उसको 15 मिनट्स में अप्लाई करोगे। करके जो भी नीचे का लेवल रहेगा, जैसे 10,743 आज का नीचे वाला लेवल था, उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसको आप जैसे मेजर कर लोगे, देन दैट इज़ गोइंग टू बी योर S3 एंड R3 वॉट एवर। ठीक है, अगर आपने आज के दिन में दो कदम स्ट्रैटेजी को 30 मिनट्स में करके देखा था, तो शायद आपका जो टारगेट पॉइंट था वो उसके नीचे था, उसके वजह से शायद आपको लॉस हो गया। बिकॉज एज पर द थ्योरी दैट आई शेयर विद यू, एज पर द रूल, मैंने आपसे ये शेयर किया था कि आपको S3 लेना है। गलती आपका नहीं है, गलती मेरा भी नहीं है, बिकॉज ये चीज़ मैंने इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया था, मेरी गलती ये है, बट आज मुझे दिख गया तो आई हैव मेंशन दिस टू यू। दोनों वीडियोस पे जाके मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, इफ़ यू आर गोइंग बाय द राइट कैलकुलेशन ऑफ S3, देन एज पर दो कदम स्ट्रैटेजी, अगर आपने पहला कैंडल देख के भी सिर्फ ट्रेड लिया, देन 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने किया। और अगर आपने सेकंड कैंडल देख के ट्रेड किया, आफ्टरनून कैंडल देख के ट्रेड किया, जिसका रेंज 18 पॉइंट्स का था, वहाँ पर हिसाब से 1:3 बनता है, लेकिन 1:3 से पहले अगर आपका S3 आ जाता है तो दैट बिकम्स योर टारगेट। तो वो अगर आपका टारगेट बन जाता है तो इन दैट केस 50 बिकम्स योर प्रॉफिट। तो आज के दिन में दो कदम ने मस्त प्रॉफिट दिया है 35 एंड 50 पॉइंट्स का। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजी एंड BN11 स्ट्रैटेजी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी, इसमें कुछ भी उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। उसमें आपको सिर्फ देखना है 15 मिनट्स का चार्ट, एंड आपको देखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इक्विटी। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इक्विटी देखना है। यहाँ पर टेम्पलेट है, मैं डाल देता हूँ टेम्पलेट SBI 1015। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सिर्फ RSIs का वैल्यू देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। और आज का दिन में जो पहला कैंडल है उसको आप नहीं देखोगे, पहला कैंडल छोड़ के, ये था आज का दिन का पहला कैंडल 9:15 वाला कैंडल, उसको आप नहीं देखोगे। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल देखोगे, उसका जो रेंज था इट वाज ऑफ 1 रुपी 60 पैसा, वो आप लोगे, एंड 1 रुपी 60 पैसा लेने के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने आज के दिन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो मेरा फ्यूचरिस्टिक बिगिनर जो कोर्स इस हफ्ते से शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते से, वहाँ पर अगर आप एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं स्टॉप लॉस का बहुत सारे टेक्निक्स लाइव सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों, आज के दिन में अगर मान लो कि आपने कुछ 100 शेयर्स अपने इसमें इन्वेस्ट किए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, ये तीनों कैंडल के नीचे आपने शॉर्ट सेल किया। शॉर्ट सेल करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, अपने आप देख सकते हो कि जो अपना टारगेट 1 है वहाँ पर आके आपने 50% छोड़ सकते हो। उसके बाद का जो अमाउंट रह जाएगा आपके पास, उसको आप ट्रेल कर सकते हो। एंड अगर आपने अच्छे से ट्रेल किया होगा तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारा ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, बट आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट पार्ट ऑफ इट, आई एम स्टिकिंग टू 1.6 रुपीज़ ओनली, बिकॉज एज पर दिस स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द पीपल बुक देयर प्रॉफिट एट टारगेट 1 ओनली। ठीक है, ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी BN11 स्ट्रैटेजी जो है, जो मैंने आप सबसे शेयर किया था,
एंड BN11 में हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, वी डोंट लुक इनटू एनी ऑफ द प्राइस, एनी ऑफ द इंडिकेटर्स और एनीथिंग, वी सिंपली लुक इनटू द कैंडल्स। एंड कौन सा कैंडल हम देखते हैं, हम लोग सुबह 10:30 बजे का कैंडल देखते हैं एंड 11:45 बजे का कैंडल देखते हैं। तो अभी अगर ये दोनों कैंडल आप देख रहे हो 10:30 एंड 10:45 का कैंडल, तो 10:45 का कैंडल जो है इट वाज इसका रेंज क्या था 523 से 546, तो लगभग 23 पॉइंट्स का कैंडल होता है। इस स्ट्रैटेजी में दो पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, तो 25 आपका बन जाता है टोटल रिस्क। 25 का रिस्क बनता है। अगला कैंडल आज के दिन में उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो आपने उस पर ट्रेड लिया, आपने बाई किया एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया 25 पॉइंट का। उसके बाद रिवर्स ट्रेड भी आपको लेना है, बिकॉज इफ़ यू आर अ रिस्की ट्रेडर एंड अगर आपने बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो और ये स्ट्रैटेजी देख रहे हो, तो अभी तक आपको पता चल गया है कि बैंक निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी में बहुत सारी बार ऐसा हो रहा है कि आपका पहला ट्रेड फॉल्स जा रहा है, सेकेंड ट्रेड आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, द चॉइस इज़ योर्स। If you are a safe trader, I will say that you don't trade with Bank Nifty because Bank Nifty by its nature is very volatile. आप निफ्टी ऑसम स्ट्रैटेजी ट्राई करो अगर आपके पास हर 15 मिनट्स में चार्ट देखने का टाइम है, वरना 2 कदम स्ट्रैटेजी देखिए, वो भी अच्छा है अगर आपके पास टाइम कम है, वरना आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्ट्रैटेजी देख सकते हो। बट BN11 में आने से पहले, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी में आने से पहले दोस्तों प्लीज़ आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये बहुत वोलेटाइल स्क्रिप्ट है। यहाँ पर आसानी से ट्रेड, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपका फंड कम है तो आप नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गैदर करने के बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड ट्रेड ने अगर किसी ने लिया है तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कहाँ तक ये गिरा, बहुत ही अच्छे से आपको एकदम प्रॉफिट दिया है। आपने अगर इसको 3 PM तक भी इसको होल्ड करके रखा, देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि बैंक निफ्टी का जो स्क्रिप्ट होता है अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो तो उसको जो भी आप साइड में ले रहे हो उसको आप 3 बजे तक आपको स्क्वायर ऑफ करना है। ठीक है, 3:15 नहीं 3 बजे। तो अगर 3 बजे भी आपने छोड़ा इसको तो कुछ 175 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट था, बट इन बिटवीन अगर आपने छोड़ा होगा तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो हिसाब से आफ्टर like डिडक्टिंग दिस -25 प्रॉफिट, अगर आपने 2 ट्रेड लिया तो 153 पॉइंट्स का आराम से आपने प्रॉफिट बुक किया। तो ये था दोस्तों आज का रिव्यू। 15 जून हो गया, हाफ ऑफ द मंथ इज़ ओवर, हाफ मोर टू गो। आई एम श्योर इट्स अ गुड डे बिकॉज फ्राइडे था आज एंड फ्राइडे के दिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ बिफोर आई एंड दिस कॉल, ये देखिए ये डिटेल्स है जो फ्यूचरिस्टिक बिगिनर जो सेशन है उसके बारे में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल फॉर योर सेल्फ फॉर दिस कोर्स, ये 23 एंड 30 जून ये 2 दिन होगा, बेसिकली कमिंग सैटरडे एंड उसके अगले वाला सैटरडे। ये 2 दिन में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा दूसरा जो नंबर है उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो नंबर है 8104641995 एंड वहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा। आपको फर्दर डिटेल्स कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि ये क्या प्रोसेस है इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। So that's all friends. Sorry again the video length is getting little lengthier because 4 strategies मैं cover कर रहा हूँ, उसके साथ साथ I had to cover this motivational thing today as well. I'm sure that is going to motivate some of you at least, and that's why please don't ask me to restrict my video length. थोड़ा सा skip करके देख लीजिए if you want, it's okay. बट द होल थिंग इज़ गेट द लर्निंग, बिकॉज पूरा दिन में आपको सिर्फ अगर 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करना होता है एक वीडियो देखने के लिए, जिससे अगर आपका लर्निंग अच्छा हो देन आई फील दैट यू शुड गिव दैट मच टाइम इनटू इट। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी वीकेंड टू यू ऑल एंड विश यू वेरी हैप्पी नेक्स्ट वीक। सॉरी, इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट करना था। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू बैंगलोर। मैं मुंबई से बैंगलोर जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस का कुछ काम है प्लस और भी कुछ एक्स्ट्रा काम है। ग्रेजुअली मैं आप सबसे शेयर करूंगा कि क्या क्या काम है जिसके लिए मैं अभी बैंगलोर जा रहा हूँ अगले हफ्ते सडनली। सो फॉर दैट रीज़न आई माइट नॉट बी एबल टू कम ऑनलाइन और माइट नॉट बी इवन एबल टू मेक वीडियोज़ ऑन द नेक्स्ट वीक। मे बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन मेरा काफ़ी पैक्ड रहेगा, जिसमें मैं कुछ मीटिंग्स में रहूँगा, मेरा ऑफिस का काम भी रहेगा प्लस कुछ एक्सटर्नल मीटिंग्स भी रहेगा। सो इन दैट सिनारियो प्लीज़ इफ़ आई एम डिलेड इन अपलोडिंग एनी ऑफ द वीडियोज़, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। खुद सीख लीजिए, ट्रेड कर लीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए एंड बी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी वीकेंड, गुड नाइट, गुड बाय।